Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्राफ्स, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस और इक्वेशंस के ग्राफ्स को किस तरह स्केच किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स को। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करने का मेथड देखेंगे। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिनमें y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो a है दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक टेबल। ये है हमारे पास टेबल, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। अब हम ओरिजिन के राउंड x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y को फाइंड करेंगे। व्हेन x इज -4 y इज इक्वल टू 0.0625। when x is -3 y is equal to 0.125. when x is -2 y is equal to 0.25. when x is -1 y is equal to 0.5. when x is 0 y is equal to 1. when x is 1 y is equal to 2. when x is 2 y is equal to 4. when x is 3 y is equal to 8. when x is equal to 4 y हमारे पास आ जाएगा 16 के इक्वल। नेक्स्ट हम एक कार्टेशियन प्लेन पे ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ। 2 रेज़ टू द पावर x के ग्राफ की हेल्प से y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x का जो ग्राफ होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 1 a raised to the power x is always positive for all real values of x. a raised to the power x increases as x increases a raised to the power x is equal to 1 when x is equal to 0. next है a raised to the power x approaches 0 as x approaches -infinity. नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x is equal to e raised to the power x. As the approximate value of e is 2.718. तो e raised to the power x का जो ग्राफ होगा उसके सेम वही करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होंगी जो कि a रेज़ टू द पावर x की थी व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अब हम बनाएंगे एक टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y विच इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। व्हेन x इज -3 y इज 0.05. when x is equal to -2 y is equal to 0.135. when x is -1
y is equal to 0.36. When x is 0, y is equal to 1. When x is 1, y is equal to 2.718. When x is 2, y is equal to 7.38. When x is 3, y आ जाएगा हमारे पास 20.07. अब हम इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स की जॉइनिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है y is equal to e raised to the power x का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन f of x is equal to log x. Now we know that if x is equal to 10 raised to the power y, then y हमारे पास आ जाएगा log x के इक्वल। Now for all real values of y, 10 raised to the power y is greater than 0 and this implies that x is greater than 0. तो इसका मतलब ये है कि log of x तभी एग्जिस्ट करेगा जब x 0 से ग्रेटर होगा। और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू पे अप्लाई नहीं हो सकता। दिस मीन्स log of x exists only when x is greater than 0, and this implies that domain of the log of x is positive real numbers. Also, log of x is undefined at x is equal to 0. नेक्स्ट हम बनाएंगे एक टेबल जिसमें हम x की वैल्यूज के लिए f of x की या फिर y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू f of x विच इज इक्वल टू log of x। अब हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे log of x अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। when x is 0.1 y is equal to -1, when x is 1 y is equal to 0। जब x को पुट करेंगे 2 के इक्वल तो y आ जाएगा हमारे पास 0.30। when x is 4 y is equal to 0.60। when x is 6 y is equal to 0.77। when x is 8 y is equal to 0.90। और जब x को पुट करें 10 के इक्वल तो हमारे पास y आ जाएगा 1 के इक्वल। एंड दिस गोज ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे एंड देन उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू log ऑफ x का ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास y इज इक्वल टू log ऑफ x का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ द नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हमारे पास y है नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल। अब यहाँ पे जो नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ है दैट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ x। अब इसका हम बनाते हैं टेबल। यहाँ पे आ जाएगा x, this is y which is equal to f of x and this is equal to natural log of x. When x is 1 y आ जाएगा 0 के इक्वल। when x is 2
y would be 0.69. When x is 3, y is 1.09. When x is 4, y हमारे पास आ जाएगा 1.38. When x is 5, y would be 1.61. When x is equal to 6, तो y आ जाएगा 1.79. When x is 7, then y would be 1.94. When x is 8, y is equal to 2.07. और इसके अलावा जब x होगा 0.36 के इक्वल, तो हमारे पास y होगा -1 के इक्वल। अब हम इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिनमें y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की टर्म्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके। पार्ट ए है ग्राफ ऑफ द सर्कल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 1 है ग्राफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। रेडियस इज इक्वल टू 2 और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो भी ओरिजिन पे होगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको हम सॉल्व करते हैं y के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे जो y है ये एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे x को 1 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज आएंगी। If x is equal to 1, then y is equal to plus minus square root of 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा पॉइंट है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये दोनों पॉइंट्स ही सर्कल पे आएंगे और वर्टिकल लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड vertical line passes through these points। तो इसी वजह से अब हम सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स का यूनियन भी कह सकते हैं। We can regard the circle as the union of 2 semi-circles।
y is equal to square root of 4 minus x square and y is equal to minus into square root of 4 minus x square. अब यहाँ पे ये दोनों ही हमारे पास फंक्शंस हैं, तो पहले हम y is equal to square root of 4 minus x square का ग्राफ देखेंगे. पहले हम y is equal to square root of 4 minus x square के लिए जो टेबल है वो बनाते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y. when x is 0, y हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल. when x is equal to 1, y is equal to square root of 3. when x is equal to square root of 3, y is equal to 1. when x is equal to 2, y is equal to 0. when x is equal to minus 1, y is equal to square root of 3. when x is minus square root of 3, तो y हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल. when x is minus 2, y is equal to 0. अब हम इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन उनको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास y is equal to square root of 4 minus x square का ग्राफ आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ चुका है y is equal to square root of 4 minus x square का ग्राफ. नेक्स्ट हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे y is equal to माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए. यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y. when x is 0, y हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 के इक्वल. when x is 1, y is equal to माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. when x is equal to square root of 3, y is equal to minus 1. when x is equal to 2, y is equal to 0. when x is minus 1, y is equal to minus square root of 3. when x is minus square root of 3, तो y हमारे पास आ जाएगा minus 1 के इक्वल. when x is minus 2, y would be 0. अब हम इन पॉइंट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास y is equal to माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ चुका है y is equal to माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ. अब हम इन दोनों सेमी सर्कल्स के ग्राफ्स को कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का ग्राफ. अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है कि अगर हम पॉइंट एक्स वाई को पॉइंट माइनस एक्स वाई, पॉइंट एक्स माइनस वाई या फिर पॉइंट माइनस एक्स माइनस वाई के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो गिवन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसी वजह से हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड द ओरिजिन. नेक्स्ट है पार्ट बी, द ग्राफ ऑफ द एलिप्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, ग्राफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको देख के ऑब्जर्व किया जा सकता है कि अगर हम एक्स वाई को माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई या फिर माइनस एक्स माइनस वाई के साथ रिप्लेस करें तो गिवन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. सो दिस मीन्स द ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन. अब हम एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए बना लेते हैं एक टेबल. यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y. when x is 0, y would be plus minus 3. when x is 1, तो y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27
over 4 when x is 2, y is equal to 0. When x is minus 1, y is plus minus square root of 27 over 4. When x is minus 2, y would be 0. अब हम इन पॉइंट्स को एक प्लेन पे प्लॉट करते हैं एंड देन इनको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है when x is 0, y is equal to plus minus 3. तो y इंटरसेप्ट्स हैं 3 एंड माइनस 3 एंड when y is equal to 0, x is equal to plus minus 2 और x इंटरसेप्ट्स है यहाँ पे 2 एंड माइनस 2। तो ये है हमारे पास x स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करने का मेथड डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।